भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो पतंग है वो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और डोर को एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो इस तरह के सवाल लगाने में चित्त की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। तो ये हमने जो ऊंचाई थी, ये कितनी, 60 मीटर है। अब भूमि मान लो ये बिंदु है यहां पर क्षैतिज तल पर, ये मान लो कोई बिंदु है। तो यहां से डोरी बांध दी गई है और जब यहां पर पतंग उड़ रही है, ये पतंग उड़ रही है, ठीक। तो हमें इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। यहां से ये क्षैतिज तल हो गया, तो ये वाला बिंदु मान लो ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, ये बिंदु सी हो गया। तो भूमि के साथ जो झुकाव कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, ये 60 अंश का है। ये ऊंचाई हमको 60 मीटर दी गई है। डोरी की लंबाई बीसी हमको ज्ञात करना है ना। हालांकि डोर में ढील रहेगी, लेकिन हमको ये मान के चलना है कि इस डोरी में कोई ढील नहीं है। तो आइए हल करते इस सवाल को। तो ए बी का मान हमको दिया गया 60 मीटर, बीसी का मान हमें ज्ञात करना, इसकी लंबाई हमने एल मान ली। ये कोण समकोण, समकोण के सामने कर्ण होता है और 60 अंश के सामने ये लंब कहलाएगा। तो कोण 60 के लिए ये लंब है और ये कर्ण है। तो साइन और कोसेक लंब और कर्ण में संबंध दर्शाता है। तो साइन 60 वाला क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब का मान ए बी हो जाएगा, कर्ण का मान बी सी हो जाएगा। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ए बी का मान 60 मीटर, बीसी का मान हमको ज्ञात करना, लंबाई हमने एल मानी। अब एल का मान हमको ज्ञात करना है, तो एल बराबर हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 नीचे आएगा, तो हो जाएगा 60 गुणा 2/√3। 60 दूनी 120/√3। हर से √3 हटाना, तो √3 का अंश और में गुणा कर देंगे, तो √3/√3। तो √3 का 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 120/√3/3। 3 चौके 12, 40/√3 मीटर, यानी जो डोरी की लंबाई निकलेगी वो 40√3 मीटर निकल आएगी।